पिछले दिन हम आपको बताए थे कि एसिड बेस सॉल्ट जो है, इस चैप्टर में हमने एसिड की चर्चा की थी, बेसिस की चर्चा की थी और सॉल्ट्स की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। सूचक मीन्स सूचना देने वाला। तो सूचना क्या सूचना देगा? यह सूचना हमें देता है, इंडिकेटर्स हमें बताता है कि दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? इट इज नॉट एसिडिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये सूचना देता है, ये हमको दर्शाता है इंडिकेटर। तो आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? Indicators are substance that used to test whether the substance is acidic, basic or neutral in nature। यानी सूचक वो है, इंडिकेटर वो है जो किसी भी सब्सटेंस में किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने की सूचना हमें देता है। अब एक चीज और है, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इंडिकेटर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर और सिंथेटिक इंडिकेटर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की तो सबसे पहला है लिटमस पेपर। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर दो तरह के भी होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद सबसे बेहतरीन हमारा इंडिकेटर है टर्मरिक, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम इसको हल्दी कहते हैं। तो ये हल्दी यानी टर्मरिक। उसके बाद आता है चाइना रोज। चाइना रोज को हम अरहुल बोलते हैं, हिबिस्कस। तो चाइना रोज है। और फिर आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज का मतलब था लाल पत्ता गोभी। जनरली हम अपने बाजारों में देखते हैं कैबेज, ग्रीन कैबेज। तो ग्रीन कैबेज तो मिलता है, लेकिन साथ साथ एक रेड कैबेज भी होता है, लाल पत्ता गोभी होता है, वो भी हमारे इंडिकेटर का काम करता है। अगर बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की तो हमें दो मिलते हैं, वैसे तो ज्यादा है लेकिन हमारे क्लास 7 के स्टैंडर्ड के लिए दो ही की बात करनी है हमें, फेनोपेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब आप सोचते होंगे कि ये इंडिकेटर का यूज क्या है सर, तो ऐसे बता दें, लेकिन इसका इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं? तो हम सब्सटेंस को ले लेते हैं और उसमें इंडिकेटर को डालते हैं। जब इंडिकेटर को डालते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को देखकर उसके स्टडी को करके हम बता देते हैं कि दैट सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। तो अभी हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं कि सब्सटेंस का कैसा होगा, कि एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिकेटर। एक बात सोचते होंगे कि सर आज इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि सर तो बताए थे कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है और बेस का स्वाद कड़वा होता है, बीटर होता है। तो ऐसा नहीं है, हर चीजों को लेकर हम अपनी जुबान पर, अपने टंग्स पर टेस्ट नहीं करते, बल्कि लैब में अगर हम काम करते हैं या किसी चीज को करते हैं तो हम हर चीजों को टेस्ट करें तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। इंडिकेटर्स यहां पर आप देखेंगे, इंडिकेटर्स कलर, अगर उसको हम एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, एसिड की जगह आप लेमन वाटर सॉल्यूशन ले सकते हैं और बेस की जगह आप वॉशिंग सोप और वाटर ले सकते हैं। अगर पहली बार हम ये लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर लेकर अगर एसिड में डालें अगर लेमन सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस, हम आपको बताए थे कि दो लिटमस होते हैं,
रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो रेड का रेड रहेगा, लेकिन जो ही हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को हम डालते हैं इट कलर चेंज टू रेड। यानी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में जब डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन जब बेस में अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो उसका कलर फिर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लिटमस पेपर अगर ले एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, और अगर बेस में डालेंगे रेड लिटमस को तो इट्स कलर चेंज इनटू ब्लू। अब बात करते हैं टर्मरिक, कॉमन हल्दी। हल्दी को लेकर अगर लेमन के जूस डाल दें, थोड़ी सी हल्दी ले लें और अगर उसमें लेमन का जूस डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर येलो का येलो रहेगा। लेकिन अगर उसी हल्दी पर थोड़ी सी सर्फ, ये जो कॉमन डिटर्जेंट पाउडर होता है, अगर उसका यूज करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो टर्मरिक भी क्या करते हैं, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है और बेस के साथ रेड होता है। रेड कैबेज भी हम चर्चा किए ही थे। रेड कैबेज को अगर एसिड के साथ डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, यानी गुलाबी कलर का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। चाइना रोज मैंने कहा था अरहुल, अगर इसके जूस को ले लेते हैं और एसिड के साथ करते हैं तो ये रेड का रेड रहता है, लेकिन जैसे बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अब हम ये तो हम लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज और चाइना रोज, ये चारों हमारे क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर। अब चले हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात की ओर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला फेनोल्फथालीन, ये कलर जब एसिड में डालते हैं तो इसका कलरलेस रहता है और बेस में जब इसको यूज करेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, अगर इसको एसिड में रखेंगे तो इसका कलर ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा, लेकिन जैसे ही हम बेस में इसको डालेंगे इसका कलर येलो हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। अभी जो हम टॉपिक्स के बाद जो हम आपके बुक्स में भी टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज करना, यानी उसके नेचर को खत्म करना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम आपको थोड़ी सी बात करें तो कोई भी एसिड और बेस दोनों को जब मिक्सअप कर देंगे आप, तो जब मिक्सअप करेंगे तो वो ना एसिड रहेगा ना वो बेस होगा, बल्कि एक नया सबस्टेंस बन जाएगा, उसका नाम होगा साल्ट। क्या नाम है उसका, साल्ट। और साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। जैसे मान लिया जाए कि NaOH को अगर रिएक्ट कराते हैं आप HCl से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन थी, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस तरह चर्चा करने के बाद हमारा चैप्टर 2 जो है ये एसिड बेस साल्ट्स चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपके पास बुक्स हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे।